Okay, let's start now. A very good evening, my dear students. Good evening, sir. आवाज आया सबको? Am I audible to you? Very good evening, my dear students. Good Good evening, good evening. evening, sir. All right, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर. Okay, last time we did with cash book and passbook type questions, where starting balance was very important. Question number 11, if I think. All right. अब उसी की तरह एक सिंपल क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 15, जो उसके बिल्कुल सिमिलर है. लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10. उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, उसे आप कर सकते हो, डोंट वरी. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. ओके, बढ़िया. अब आज का जो क्वेश्चन है, इसमें हम बनाएंगे रेक्टिफाइड कैश बुक. आज का जो क्वेश्चन है, इसमें हम बनाएंगे रेक्टिफाइड कैश बुक और फिर हम बनाएंगे डीआरएस. यानी आपने कुछ सुना होगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. याद है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हमारे पास आए थे. कई बार आप चेक डिपॉजिट करते हो और खुद अपनी कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं करते हो. समटाइम्स मनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, ओनर इज अननोन ऑफ द अनअवेयर ऑफ दैट, राइट. उसको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है इस बारे में. देन समटाइम्स बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, वो बैंक लगा रहा है पर हमारे कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री हो रही नहीं है. अच्छा, उसके बिना भी बीआरएस तो बना सकते हैं सर, तो फिर हमको कैश बुक बनाने की जरूरत क्या है, राइट. कैश बुक बनाने की जरूरत ये है कि आपको कैश बुक में भी उसके इफेक्ट देने होंगे. अदरवाइज आपने बीआरएस तो बना दिया बट कैश बुक में अगर एंट्री नहीं की, देन इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन योर रिकॉर्ड्स. और अगर वो आपके रिकॉर्ड्स में आया ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस पर्सन से हमें कितना पैसा लेना था और कितना पैसा देना है, इस मंथ में हमने कितना कैश कम्स इन, कितना कैश गोज आउट. ऑलराइट, तो ये चीज हम कैश बुक में भी करेंगे. ऐसा एक ही क्वेश्चन हमारे पास है और एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है. सो यू कैन मार्क इलस्ट्रेशन नंबर विल बी 11 on page number 286. Illustration 11 पेज नंबर 286. दिस विल बी योर होमवर्क, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे पास है ना. तो हम कॉपी तो कर ही लेंगे सर, नहीं करना है, ठीक है. खुद से सॉल्व करना बिना कॉपी किए. ओके, आई ट्रस्ट यू दैट मच ब्लाइंडली नॉट. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. एवरीवन लुक इनटू पेज नंबर 295. पेज नंबर 295 पे आ जाएं सभी, एंड वी विल go with the question number 12, where we have a question having rectified cash book. आपको इसमें rectified cash book भी बनाना है और उसके बाद बीआरएस बनाना है. अच्छा, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले बच्चों मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया जाता है. एक है पहले बीआरएस बनाओ, जैसे हम सभी बना ही रहते हैं. अच्छा, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, isn't it 10 सब क्वेश्चंस. तो पहले पूरा बीआरएस बनाओ बड़ा सा, और उसके बाद वही नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक वाले करो वापस से कैश बुक में. वो एक ऑप्शन, पर उसमें डुप्लीकेशन हो जाएंगे, isn't it. when we are starting with, मेरी बात इस तरह से समझो, at the end of the month we are taking cash book and we are taking passbook, we are taking bank balance as per cash book or bank overdraft. Can I say closing balance, right, of cash book
एंड ऑल्सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक, जो भी बैंक बैलेंस है या बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो जब हम एट द एंड ऑफ द मंथ ये बैलेंस निकाल रहे हैं तो बीआरएस के अंदर उनकी एंट्री वापस से करने की जरूरत नहीं पड़े। इसीलिए आप अगर रेक्टिफाइड कैश बुक पहले बना दोगे तो ऑटोमेटिक कैश बुक वाली जो एंट्रीज नहीं हुई है वो रेक्टिफाइड कैश बुक में हो जाएगी, है ना, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक दैट विल बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब आपका बीआरएस बहुत छोटा हो जाएगा अगर आप समझे हो तो। नो डुप्लीकेशन विल बी देयर, यानी आपको कैश बुक में भी और बीआरएस में भी जो दोनों बनाने उसमें दोनों में ऐसी एंट्रीज नहीं करनी पड़ेगी जो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक हुई। मतलब मैं जो ऑप्शन करवाने जा रहा हूं दैट विल बी अ टाइम सेविंग ऑप्शन, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं पूरा बीआरएस बनाने के बाद कैश बुक नहीं बनाऊंगा, मैं पहले क्या बनाऊंगा, कैश बुक बनाऊंगा, जिससे ऑलरेडी जो बैलेंसेस हैं वो आ जाएं। क्लोजिंग बैलेंस मिलने के बाद वी विल स्टार्ट विथ बीआरएस, मतलब बीआरएस की शुरुआत बाद में आपके रेक्टिफाइड कैश बैलेंस से होगी। चलो इसे समझने के लिए नोट्स बना लो, बिकॉज वी हैव अ सिंगल क्वेश्चन ओवर हियर, राइट। सो कैलाश सर को बिल्कुल रिक्स नहीं मांगता है, बिल्कुल भी रिक्स नहीं मांगता है। नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ मेरे साथ। ऑलराइट, सो लेट अस मेक द नोट्स, गिव द हेडिंग रेक्टिफाइड कैश बुक and BRS, preparing a rectified cash book and BRS। आपको पता चल गया होगा मैंने रेक्टिफाइड कैश बुक पहले क्यों लिखा, isn't it? यही हमारा प्रोसीजर होगा, रेक्टिफाइड कैश बुक एंड BRS। You can use the short form here in heading. These are your notes. So first you will prepare rectified cash book and then BRS. Heading for rectified cash book. What you will remember for rectified cash book? Very first we are using this word rectified, मतलब इसके जो भी एरर है, जो भी मिसिंग पार्ट्स है वो हमने सब लिख लेने हैं इसमें, राइट राइट। सो वी विल फर्स्ट प्रिपेयर रेक्टिफाइड कैश बुक विथ द ट्रांजैक्शंस which are recorded in passbook but not recorded in cash book, बराबर, यही सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, राइट। फॉर रेक्टिफाइड कैश बुक to record the transactions, to record the transactions which are recorded, which are recorded in बैंक पासबुक। बैंक में रिकॉर्ड हो गया यानी पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, बट अब आया इन कैपिटल लेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन प्रीवियस कैश बुक। तो इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अंडरलाइन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अंडरलाइन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं। Supervisors, please keep on adding the ones who are in waiting room. Now we will continue with them. तो वेरी फर्स्ट दो ही पॉइंट आपको याद रखना है,
जो बनाना है वही याद रखना। अभी इसमें रेक्टिफाइड कैश बुक में आपको प्रीवियस कैश बुक का बैलेंस दिया गया होगा, isn't it? That will be available in question. So इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस कैश बुक। पहली वाली जो कैश बुक है ऑलरेडी इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इसके क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है आपको। ऑलराइट, स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस कैश बुक विल बी गिवन। बराबर, ये बात खास ध्यान देना है ना। वो सारे ट्रांजैक्शंस भी हम कंसिडर करेंगे, इसीलिए वो बैलेंस जिसमें हमने ऑलरेडी सारे पुराने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए उस बैलेंस को भी कंसिडर करेंगे, isn't it? There will be no such opening balance. This itself, closing balance of previous cash book will become now opening balance of rectified cash book, right? And closing balance we will obtain closing balance of rectified cash book. पता चल गया सभी को क्यों बनाया, राइट? देखो ये वाला मेथड अगर फॉलो करोगे तो बीआरएस बहुत ही छोटा सा बनेगा। क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि हमने कितना ज्यादा टाइम बचाया है और कितनी ज्यादा विच यू कैन से लाइक फॉल्स वर्क, बिना मतलब का हार्ड वर्क सभी करते हैं बट थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, isn't it? तो हमने उतना टाइम बचाना है। नाउ नेक्स्ट we will prepare now BRS बोल देना। yes, please mute yourself. yes, for BRS give the heading। BRS के लिए क्या चीज हम याद रखेंगे? अब हमारा BRS किससे स्टार्ट होगा? ये जो आपने बैलेंस फाइंड किया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेक्टिफाइड कैश बुक now will become opening balance of BRS. So we will start with BRS. Now we will start with closing balance of rectified cash book। लिखते जाओ मेरे साथ, रेक्टिफाइड कैश बुक। ये तो सेम है, ये तो सर हमने ऊपर फाइंड कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेक्टिफाइड कैश बुक जो हमें मिला है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। right now why we are preparing BRS? अब आपको पता चला यहाँ पर क्या हुआ? what happened? जो ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट, और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, कैसे रिकॉर्ड हो गए सर? आपने ये रिकॉर्ड कर दिया ऊपर प्रीवियस कैश बुक में, बराबर, प्रीवियस कैश बुक में भी हो गए, रेक्टिफाइड वाली में भी हो गए, मतलब सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए।
बराबर। अब उनको क्या हम दोबारा बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे? दोबारा उनको बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी गधा मजूरी नहीं चाहिए। स्मार्ट वर्क करो, अराउंड 50% काम कम हो जाएगा यहाँ पर, इतनी मेरी गारंटी है। राइट, पता चलेगा आपको क्वेश्चन खत्म होने के बाद। तो हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाइड कैश बुक बना लिया, बिकॉज दैट विल बी इंक्लूडेड। राइट, सो हमारा टाइम बचेगा, बिकॉज नाउ क्लोजिंग बैलेंस यहीं से रेक्टिफाइड कैश बुक का ले लिया जाएगा। एंड वी विल नाउ रिकॉर्ड विच ट्रांजेक्शन? all the transactions of cash book has been recorded. Now transactions remains of passbook, है ना? पासबुक के ट्रांजेक्शन बाकी है, तो वो ट्रांजेक्शन लिए जाएंगे जो आपने कैश बुक में कर दिए, बट पासबुक में होना बाकी है। सो टू रिकॉर्ड फॉर बीआरएस, चलो मैंने इस बार स्टार्टिंग पॉइंट तो पहले लिख दिया हुआ है। राइट, वाई विल प्रिपेयर बीआरएस टू record only those transactions, to record only those transactions which are not recorded, in bank passbook. Only those transactions which are not recorded in bank passbook. आ गई बात समझ में? तो इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन दोनों जगह रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, बीआरएस में भी हो गए, रेक्टिफाइड कैश बुक में भी हो गया। ऑलराइट, तो कहीं पे भी हम डुप्लीकेशन वाला काम करेंगे नहीं। आपको स्कूल में भी जो बताया गया होगा, और स्पेशली माय अदर ब्रांचेस वेयर वी आर नॉट हैविंग कंसेप्ट स्कूल्स, तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि आप पहले कैश बुक बनाओ, या फिर पहले बताया गया होगा बीआरएस बनाओ फिर कैश बुक बनाओ। तो उससे भी आप इसका आंसर कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद पूरा डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे बच्चों वही करो। राइट, बिकॉज आप अब इतने बड़े हो चुके हो कि अपना सही गलत समझ सकते हो, डोंट वरी। तो आप खुद बाद में डिसाइड करो क्या करना है, कैसे करना है, इफ यू फाइंड इट कन्वीनियंट। राइट, डोंट वरी। Everybody has copied the screen? Shall we proceed with the question? All right, तो सबसे पहली चीज सर हम ये समझे कि हमें सबसे पहले रेक्टिफाइड कैश बुक बनाना है। तो रेक्टिफाइड कैश बुक के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शन लिए जाएंगे जो पहले कैश बुक में नहीं लिए गए हैं, विच आर नॉट recorded in cash book, which are not recorded in cash book। तो सबसे पहला काम, पॉइंट 1 देखो अपनी समरी में, अभी अभी लिखा आपने, अभी लिखा फॉर रेक्टिफाइड कैश बुक what we will do, we will record only those transaction which are not recorded in previous cash book। पहली वाली कैश बुक में क्या नहीं रिकॉर्ड किया था। ऑलराइट, तो आप मुझे इस क्वेश्चन के साथ आंसर दोगे कि सर हमारा ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है या नहीं हुआ है। चलो सबसे पहले देखते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है फॉर रेक्टिफाइड कैश बुक of Balaram shows a debit balance of 40,000 on 30th April 2016. So we are preparing BRS for the month of April. Now we have here cash book, underline cash book, double underline cash book and debit balance. कैश बुक का डेबिट बैलेंस मिल गया हमें। दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस कैश बुक। क्या लिखा था सर ने? विल बी गिवन, दिया है कि नहीं, isn't it? So mark over there starting point, mark over there starting point, start rectified cash book, start rectified cash book निकालते हैं।
All right, started rectified cash book. Now we will mark all the transactions which are not recorded in cash book. Underline करते जाएंगे उसे, right? Now with our further question, it says which is different from balance as per passbook. From the following information, prepare, underline, prepare a bank reconciliation statement and add over here. And add over here, यहाँ पर दिया नहीं है. And add over here and prepare rectified cash book. इस क्वेश्चन में लिखना भूल गए हैं रेक्टिफाइड कैश बुक. रेक्टिफाइड कैश बुक वाला क्वेश्चन है, ऐड कर दो क्वेश्चन में एंड प्रिपेयर रेक्टिफाइड कैश बुक. So as per me, first we'll prepare rectified cash book, then we'll prepare bank reconciliation statement. चलो रेक्टिफाइड कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को ले लिया जाए जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, कैश बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जल्दी से जल्दी मेरे साथ कम्युनिकेट करते करते. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक में हो गया? यस सर. Yes, sir. चेक इश्यूड, कैश बुक में हो गया? यस सर. यस हो गया. Yes, अच्छा sir. चेक डिपॉजिटेड बाय बंटी डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, Not recorded. नो नॉट रिकॉर्डेड. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सो यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बट मैं अपने रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड ब्रैकेट में करके लिख रहा हूँ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. पता चला डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, उसकी इंफॉर्मेशन Yes, sir. बलराम को नहीं है. है, हमें नहीं है. तो क्या हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं हुआ है. सो अंडरलाइन दिस, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अच्छा इसको हम रेक्टिफाइड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर बीआरएस में आएगा? नहीं. No. तो मार्केट आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. अरे रेक्टिफाइड कैश बुक, हमारे अकाउंट्स में सब अलग अलग है, बराबर है. कंपनी हैज क्रेडिटेड डिविडेंड in Balaram's bank account through NEFT, National Electronic Fund Transfer, which is, oh my god, Not recorded in cash book. put tick mark RCB. रेक्टिफाइड कैश बुक में आ जाएगा. फिर बीआरएस में लेंगे नहीं. यही फायदा है रेक्टिफाइड कैश बुक पहले बनाने का. Anyone having any doubts with these 4 transactions? पता चल रहा है सभी को? Are you getting this? Why we are preparing in rectified cash book? Or any RCB fans still finding where is Chris Gayle? Oh my God, आएगा बेटा आएगा. हाँ थोड़ी देर और ठंड पे सेंटा की तरह आएगा. Now 10th, bank has credited for bank interest which is not recorded in cash book. इतने सीधे साधे लोग हैं ना, सामने से लिख के दे देते नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. करो टिक मार्क आरसीबी. बिल ऑफ प्रभाशंकर डिस्काउंटेड विद बैंक इज डिसऑनर्ड, बैंक ने किया डेबिट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस विच इज नॉट नोन टू बलराम. मतलब नॉट रिकॉर्डेड. Not recorded in cash book. कैश बुक. मैंने तो पहले से ही कहा है अकाउंट्स इज हाफ लॉजिक एंड हाफ इंग्लिश, बराबर ना. तो लॉजिक का काम बेटा मेरे पे छोड़ दो, इंग्लिश के लिए तुम्हारे स्कूल में दूसरे टीचर हैं, उनको हैरान करो. ठीक है सर, कहाँ याद दिला दिया आपने. ये सब्जेक्ट तो हमने उठाया ही नहीं अभी तक हाथ पे, अकाउंट से पढ़ा है. चलो ठीक है, नेक्स्ट. आर यू गेटिंग दिस? अ चेक रुपीज 12,000 इश्यूड टू सीमा. इश्यू तो कर दिया, कैश बुक में एंट्री
हो गई, विच इज पेड बाय बैंक ऑन, यस, तो ये कहाँ पे, कैश बुक में इश्यू हो गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। पर बैंक ने पे किया 2 मई, मतलब बैंक में अभी तक डेबिट हुआ नहीं। जब तक हमारा मंथ एंड हो रहा था अप्रैल के महीने में बैंक में से डेबिट हुआ नहीं, मई के महीने में हुआ। आर यू गेटिंग दिस? तो ये बैंक का प्रॉब्लम है, हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, इट इज इश्यूड। नेक्स्ट, अ चेक of rupees 6,000 received from Bhargav is deposited with bank. Wow, तो प्रॉब्लम क्या आया? But not recorded in Not recorded in cash book. कैश बुक, यस, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। देखो है ना, इन्हीं गलतियों की वजह से बाद में रेक्टिफाइड कैश बुक बनाना पड़ता है कि आपको पता चले कौन से चेक्स आपको मिल गए। वरना आप भार्गव को दोबारा कॉल करोगे, भाई साहब चेक नहीं दिया, भार्गव बोलेगा मैंने दे दिया है, आपके बैंक में भी बता रहा है, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आर यू गेटिंग दिस? तो इसीलिए आपके पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएंगे, इसलिए रेक्टिफाइड कैश बुक बनाया जाता है, आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। BRS will give you just information. What is the difference? Cash book will give you the recorded information. Records cash book से मिलेंगे। Fifth, payment side of cash book was overcast. हो गई ना बवाल कैश बुक में, टोटल गलत ले लिया, isn't it? तो इसका सॉल्यूशन भी कौन लाएगा? कैश बुक। इसमें पासबुक का कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है, बैंक में जाके झगड़ा करोगे। बराबर कि नहीं? सो ये प्रॉब्लम कहाँ हो गया? कैश बुक में हो गया, अंडरलाइन कैश बुक, राइट। सो इसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे रेक्टिफाइड कैश बुक में। इसकी जो भी गलती है, बराबर, इसे हम सुधारेंगे। ये होता है ना, बड़े भाई ने गलती कर दी, अभी छोटे के नाम पे आ गया, क्या करें, अब हम छोटे, तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। जब उल्टा होता है तभी बहुत ज्यादा होता है, छोटे ने गलती की, बड़े पे बेचारे को बिना बात का सुनना पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अ चेक ऑफ रुपीज 12,000 was issued to BSNL for telephone bill which is paid by bank on 30th, but it is not, but it is recorded, underline, it is recorded in cash book rupees 1200। जीरो की अहमियत ही नहीं है सर, यहाँ पे जीरो की अहमियत ही नहीं है। 12,000 की जगह क्या कर दिया, 1,200 रुपए, 1200. means we have recorded more or less, Less. we have recorded more or less, 1,800 less. yes we have recorded less। 12,000 रिकॉर्ड करना था, पर आपने कितना रिकॉर्ड किया, 1,200। मतलब देखो तो कितना कम रिकॉर्ड किया है, एक ही तो जीरो निकाला है सर। करो अपने कैलकुलेटर में कितना डिफरेंस होता है एक जीरो से। 10,800. 10,800. यस, 12,000 माइनस 1,200, 12,000 माइनस 1,200 कितना, 10,800. 10,800 कम रिकॉर्ड किया। कैन आई से रॉन्गली रिकॉर्डेड लेस, Yes. wrongly recorded less rupees 10,800। अच्छा, ये गलती हुई है, अंडरकास्ट हुआ ना, तो वी विल रिकॉर्ड ऑन सेम साइड, रिकॉर्डेड लेस वी विल रिकॉर्ड ऑन सेम साइड, मतलब ये गलती भी हम रेक्टिफाइड कैश बुक में कर लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने पहले BRS बनाया होता तो ये 7 की 7 एंट्रीज पहले करनी है, पूरा BRS बनेगा, उसके बाद ये 7 वापस से रेक्टिफाइड कैश बुक में आएंगे। मतलब रेक्टिफाइड कैश बुक तो बनाना ही है, और BRS में लेंथ बढ़ जाएगी, समझ गए? Are you getting this? So let us prepare first a small
Very cute format of rectified cash book. Only single column, बैंक column वाला rectified cash book का format बनाए मेरे साथ. You will prepare rectified cash book, half a page, like this, single column. Question number 12. It will be rectified cash book of Shri Balram for the month of April 2016. Don't forget, headings are very important. They were important in cash book too. So headings will be very important. Date column, receipts, receipt number, LF amount. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये कैश बुक है सिर्फ बैंक कॉलम वाला. यहाँ जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात हो रही है, ठीक है. तो ये कैश बुक ही है विथ ओनली बैंक कॉलम. Then we will have date, payments, voucher number, LF, amount. On receipt side we'll have receipt number, and on payment side we'll have voucher number. Prepare it fast and prepare one small format that will be of half a line, half a page will be sufficient. BRS, bank reconciliation statement of Shri Balram as on 30th 4/16. यहाँ पर हेडिंग लगता है as on. Okay, let's continue. We'll prepare rectified cash book and bank reconciliation statement. बनाए जल्द से जल्द फॉर्मेट बनाए. कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है स्कूल में आने का. क्यों है स्कूल में, रहने दो ना. तुम्हारे पास तो रीजन नहीं है स्कूल में आने का, पर तुम्हारे घर वालों के पास भी कोई रीजन नहीं है तुमको ऐसे ही वेले घर पे बिठाने का. फ्री बैठे हो हैं. All right, make the formats quickly. Now let us continue with the rectified cash book. All the transactions which are recorded in passbook but not recorded in cash book, will be recorded here. But starting with, don't forget, starting with balance of previous cash book. It is given. So underline closing balance of previous cash book will be the starting point. तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में है cash book shows a debit balance. So write down on debit side, cash book shows a debit balance. यहाँ पर you can mention date 30th. Don't worry. To balance brought forward, and this balance is 40,000. You can write in the bracket previous cash book balance given. Okay, space taken. So previous cash book balance given 40,000. This is the starting point. Also let us prepare the working बना लो. Let us prepare the working for BRS. So we have cash book and passbook over here. Debit, credit, and credit, debit, bank balance, bank overdraft, receipt, payment for checks, deposit, issue, and drawn. These are working. Let us continue now with the question. अब क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कौन से हमने मार्क किए हैं? First is question number 6.
सो वी विल मार्क एंड वी विल रिकॉर्ड देम ओनली, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बाय बंटी डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, बंटी ने डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया, मतलब डिपॉजिट इज हैपनिंग ओवर पासबुक, डायरेक्ट मेरे पासबुक में चेक डिपॉजिट हो गया, पर मुझे उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी, राइट, विच इज नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। सो लेट अस नाउ डेबिट इन कैश बुक, इसका इफेक्ट बीआरएस में नहीं दे रहे। नाउ राइट डाउन इन कैश बुक, इट इज चेक बाय बंटी। सो ये चेक कितने रुपए का है? फर्स्ट राइट डाउन अमाउंट 12,000, will receive it, check received to who is the giver? Bunty, Bunty account. so to Bunty account, and it is 6th date. All right, बस यहीं पर इसको रिकॉर्ड करना है, अब इसे बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे नहीं। सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हो गया 40,000 से, वी कंटिन्यूड विद इट। नेक्स्ट 6 तारीख को ही दूसरा ट्रांजेक्शन, कंपनी हैज क्रेडिटेड डिविडेंड इन माय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन क्रेडिटेड बैंक, बैंक में क्या हुआ? क्रेडिट, आई रिसीव्ड, इजंट इट, आई रिसीव्ड इट। तो मेरे को कैश बुक में, मुझे कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करना है? रिसिप्ट साइड, कैश बुक में होगा डेबिट, राइट, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में क्रेडिट हो गया, कैश बुक में डेबिट हुआ नहीं। राइट डाउन टू डिविडेंड अकाउंट, what is the amount of dividend? 8,000, बैंक बैलेंस बढ़ा, बट आपने रिकॉर्ड किया नहीं, कैश बुक में अब रिकॉर्ड हो गया। All clear with this? Raise your hand, anyone having any doubts with these two? Now we have already put tick mark on them. Now bank has credited bank interest, मुझे मिला बैंक इंटरेस्ट, we will debit, we will debit. So interest again, जो चीज पासबुक में क्रेडिट हो गई, कैश बुक में डेबिट हुआ नहीं। सो कैश बुक में लिखो डेबिट साइड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, it is on date 10th, bank interest 800। कैश बुक में हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर देते, सेम टू सेम। नेक्स्ट, ये सारी चीजें पासबुक में क्रेडिट 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 हो गई है, पर कैश बुक में डेबिट 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 नहीं हुई है, इसीलिए हम कैश बुक, रेक्टिफाइड कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं। सेम लॉजिक इज बीआरएस, बीआरएस में भी ये डेबिट साइड ही करेंगे। तो क्या फायदा है सर दो बार इसे बीआरएस में भी रिकॉर्ड करना और रेक्टिफाइड कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना? देयरफॉर वी प्रिपेयर फर्स्ट रेक्टिफाइड कैश बुक। नेक्स्ट, raise your hand, anyone having any doubt with this? Now a bill of Prabhashankar discounted with bank. What do you mean by discounted with bank? बैंक को हमने बिल दे दिया, मुझे पैसे की जरूरत थी और बैंक ने मुझे पैसा दे दिया। बैंक प्रोवाइडेड मी द मनी, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, कम अमाउंट मिली मुझे, डिस्काउंटेड रेट मिला। इसका मतलब मैंने बिल बैंक को दे दिया, जब मैच्योरिटी डेट आएगी बैंक जाने और प्रभाशंकर जाने, मुझे तो मेरा पैसा मिल गया, राइट। डिस्काउंट हुआ, अंडरलाइन डिसऑनर्ड। प्रभाशंकर ने पैसा दिया नहीं, बैंक को प्रभाशंकर ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक ने जो बिल था उसे नोटराइज करवा लिया,
बैंक गया एडवोकेट के पास जाकर लीगली एक्शन लिया और उसका नोटरी चार्जेस, नोटिंग चार्जेस होता है जिसे हमने आगे के ट्रांजेक्शन्स में कैश बुक में देखा था. सो नाउ दैट हैज अमाउंटेड टू 15,300 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस. बैंक हैज डेबिटेड. बैंक ने क्यों डेबिट किया? बैंक ने सीधा मुझसे पूछे बिना मेरे बैंक अकाउंट से ही निकाल दिया. ऐसा हक है बैंक को, ऐसा हक है. बैंक हमारे बैंक अकाउंट में से निकाल लेगा और आपको मैसेज करके इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. सो बैंक हैज डेबिटेड, वी विल क्रेडिट. व्हाट वी विल क्रेडिट? 15,300. बट फ्रॉम वेयर आई विल रिकवर दिस अमाउंट? अब मैं किसके पास जाऊंगा? मेरा तो पैसा गया बराबर, बैंक ने अपना पैसा ले लिया, मेरा पैसा बैंक ने बैंक अकाउंट में से निकाल दिया. ये किसकी गलती की वजह से हुआ? प्रभाशंकर. प्रभाशंकर. बिल्कुल बिल्कुल. पैसे किसको देना था? प्रभाशंकर को देना था. प्रभाशंकर ने लिंक बिगाड़ दी बराबर, प्रभाशंकर की वजह से ही हुआ. तो मैं किसके पास से पैसा लूंगा? अगेन प्रभाशंकर. समझ में आया? सो आई विल रिवर्स द नेम ऑफ प्रभाशंकर इन माय बुक्स. सो बैंक ने किया डेबिट, आई विल डू क्रेडिट. राइट डाउन वेरी फर्स्ट अमाउंट 15,300 ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये रेक्टिफिकेशन हो रहा है. यहाँ जो गलती हुई है राइट प्रभाशंकर से, वो आप यहाँ पर अब रिवर्स कर रहे हो. सो वी विल राइट बाय प्रभाशंकर account. I will ask this money from Prabhashankar. Write in bracket bill discounted dishonored. Bill discounted dishonored. Any doubts with this? बैंक ने किया डेबिट, हम करेंगे क्रेडिट. फर्दर चेक ऑफ ₹12,000, इसे लेंगे क्या? नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग रेक्टिफाइड कैश बुक. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस. अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम भार्गव डिपॉजिटेड विद बैंक. अंडरलाइन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में क्रेडिट हो गया, कैश बुक में डेबिट हुआ नहीं. सो वी विल डेबिट इन कैश बुक. लिखो किसने दिया चेक? भार्गव. रीजन इज भार्गव टू प्रोवाइड अस द चेक. डेट इज 22. चेक अमाउंट इज 6,000. मतलब कुछ नया नहीं कर रहे हम, सिर्फ कैश बुक में उसी साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस साइड हम बीआरएस में रिकॉर्ड करते थे. आर यू गेटिंग दिस? साइड सेम है, साइड सेम है. पहले बीआरएस था, अब कैश बुक है, तो क्यों दोबारा से बीआरएस में रिकॉर्ड करना? उसी सेम साइड, सेम ट्रांजैक्शंस, सेम पर्टिकुलर्स, जस्ट विदाउट टू एंड बाय. नो नीड टू डू इट अगेन. We'll prepare rectified cash book always first. Anyone having any doubt with this? A payment side of cash book was overcast. Now क्या करेंगे इसमें? Underline payment side. Everyone must answer this. Means क्या लिखें? क्रेडिट. ओवरकास्ट मतलब OPP, opposite side, recorded more. So we will record on Opposite side. देखो आपको 25th क्वेश्चन खुद 25th आंसर दे रहा है. क्या लिखा है? क्रेडिट ऑपोजिट. क्रेडिट ऑपोजिट मींस we will record on debit side. Are you getting this? So write down debit side of cash book. अच्छा, आप ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हो. सो 4,000 जस्ट राइट 2. ये क्या हुआ था?
कैश बुक ओवरकास्ट, यू कैन ऑल्सो राइट कैश बुक ओवरकास्ट, बट उसका पूरा मीनिंग है टोटलिंग मिस्टेक। टू टोटलिंग मिस्टेक, और आपने क्या किया, रेक्टिफाई किया। तो टू टोटलिंग मिस्टेक रेक्टिफाइड। ऑल राइट, totaling mistake rectified. Any doubts with this? Raise your hand who all are still solving up till here. Now further, last one for rectified cash book. RCB will be over then. A check of rupees 12,000 was issued to BSNL. हमने टेलीफोन बिल भरने के लिए BSNL को इश्यू किया, पेड बाय बैंक ऑन 30th, सेम मंथ में हो गया, राइट। बट कैश बुक में हमने गलती से रिकॉर्ड किया 1200, वी हैव रिकॉर्डेड रॉन्गली 1200. 8, हाउ मच, 10,800 800. कम रिकॉर्ड किया। इट वाज आवर पेमेंट recorded less. Payment will be recorded in cash book credit side. So we will credit 10,800. Write down, ये पैसे आपने पे किए BSNL in bracket telephone bill. You are paying it on 29th, but recorded less 10,800. Recorded less amount. You can also write wrongly recorded less amount. Use the word wrongly recorded less amount. ये ब्रैकेट की चीजें आप समझो, सिर्फ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। While you will be revising, you will come to know why we have recorded this amount. So you can do over here 12,000 minus 1,200. All right. Any more transaction in rectified cash book? No more. अभी मेरा रेक्टिफाइड कैश बुक देखोगे और अपना देखोगे तो देखो मेरे रेक्टिफाइड कैश बुक में इतना अच्छा खासा टोटल भी ऑटोमेटिक करके दे रहा है। आशा करता हूँ आपका भी रेक्टिफाइड कैश बुक ऐसा ही हो इन फ्यूचर। कंप्यूटर पे मेरे अकाउंटेंट बच्चों, जब भी काम करो, विच साइड इज आयो, डेबिट साइड इज आयो, राइट। सो राइट द हायर टोटल ऑन बोथ द साइड, 70,800 बोथ द साइड। अच्छा, व्हाट इज द बैलेंस? 70,800 24,700. yes, 26,100. So balance I am getting 44,700. 44,700. बहुत अच्छे, 44,700. So write down here somewhere, it looks like a balance 44,700. Balance will be done on last date 30th April. So by balance carried forward. Now the same balance will be brought forward. So 44,700, let us brought forward. It will be on May 1. April. So we will have now on May 16th. 1st May to balance Brought forward. So start BRS with this balance. Write down over there, start BRS with this balance 44,700.
सेम साइड, ये भी डेबिट साइड, ये साइड विल नेवर चेंज। कैश बुक का भी हमारा रिवीजन हो गया अच्छे से, isn't it? अब आपने BRS का जो फॉर्मेट बनाया हुआ है, नाउ वी विल स्टार्ट BRS विद दिस बैलेंस। दिस इज which balance? Bank balance. Bank balance as per cash book, isn't it? Bank balance as per cash book. So let us prepare BRS. Very first, see here we have date. बाकी के सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा वहां पे सीरियल नंबर लिखते थे हम, यहाँ पर डेट है। सो प्रिपेयर सेम लाइक यू मेक इन जर्नल, April 16, isn't it? And without writing anything also you can continue with that, bank balance as per rectified cash book. Please use the word rectified. कौन सा बैलेंस है यहाँ पर? It's on which side? Debit. Debit side. So same in BRS also we will debit 44,700 debit. अभी देखो कितना छोटू सा प्यारा सा BRS बनता है, जैसे हमने छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ना। देखो हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है, देखो जो रह गए अब वही रिकॉर्ड होंगे। पता चला क्या क्या रह गया? फर्स्ट, फोर्थ, 20 and 28. दैट्स इट, खत्म। वरना आपने क्या करना था? वरना पूरा रिकॉर्ड करते, अगर पहले BRS बनाते पूरा रिकॉर्ड करते, isn't it? फिर BRS में से आप ढूंढ ढूंढ के नॉट रिकॉर्डेड निकाल दे। आर यू गेटिंग दिस? हाउ टायर्डसम इट वुड बी। टाइम वहीं पे चला जाता, पूरा BRS वापिस से सेम साइड कैश बुक में रिकॉर्ड करते, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा हमने बैलेंस ही यूज कर लिया, अकाउंट्स का लॉजिक। प्रीवियस बैलेंस से हमने रेक्टिफाइड बैलेंस लिया एंड वी विल यूज दैट। नाउ वेरी फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो अब हम BRS में करेंगे क्रेडिट। कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया, BRS में यानी बैंक पासबुक में क्रेडिट हुआ नहीं। सो रिकॉर्ड इन BRS 28,000। राइट डाउन ओवर योर फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड। नाउ एवरीथिंग इज सेम इन बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में डेबिट साइड एंट्री हो गई बट नॉट credited in not credited by bank. Check deposited in bank but not credited by bank. All clear with this? Next fourth, check issued but not presented. चलो देखते हैं हमारा वर्किंग हेल्प करेगा। चेक इश्यूड मतलब कैश बुक में तो एंट्री हो गई, तभी पता चला चेक इश्यू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। जिनको हमने पेमेंट किया उन्होंने अपने बैंक में प्रेजेंट किया नहीं, पासबुक में डेबिट हुआ नहीं। सो वी विल डेबिट इन BRS। Write down on debit side 32,000 check, date 4, check issued but not presented for payment. एक ही चेक था, check issued but not presented for payment. And last one 20th, check is issued to सीमा। so check issue कर दिया, सेम अभी जैसे हमने सॉल्व किया, चेक इश्यू हो गया, सीमा को
हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट पेड बाय बैंक ऑन सेकेंड मीन्स नेक्स्ट मंथ, कैन आई से नॉट पेड, दैट इज नॉट डेबिटेड बाय बैंक टिल 30th अप्रैल। इस महीने के बीआरएस बनाने तक बैंक ने उसको डेबिट किया नहीं, सो वी विल नाउ डेबिट, बिकॉज ये डेबिट हुआ नहीं, सेम कंडीशन, वी विल डेबिट इन बीआरएस। सो राइट डाउन 12,000 चेक डेट 20, check issued to Seema not paid, you can also write not debited by bank till 30th 4/16। ये बीआरएस बन रहा था, वहां तक बैंक ने डेबिट किया नहीं, सो हम करेंगे डेबिट। एनी डाउट विद दिस? दैट्स इट। डू द टोटल्स। 88,700, 88,700, yes. 88,700, debit is 88,700 minus 28,000 minus 60,700. 28,000. How much? Yes, but 60,700. 60,700. 2,000. 60,700 is the balance. Now it is which balance? Bank balance. हमने स्टार्ट किया था as cash book. Bank balance as per cash. Now, yes, we'll finish at as per Passbook. पासबुक। ये कौन सा बैलेंस है? बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है? Bank balance. यस, कोई बात नहीं। पासबुक में पासबुक। देख लो पासबुक में कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। सो इन पासबुक क्रेडिट, ऊपर वाले दोनों कॉलम आपको काम लगेंगे, ऊपर दोनों रो काम लगेंगी। पासबुक में कहाँ है? क्रेडिट में, सो इट इज बैंक बैलेंस। राइट डाउन बैंक बैलेंस as per bank balance as per passbook. Are you all getting this? Very good, very good. The ones who have apparently given answer on chat, बहुत अच्छे, बढ़िया। अब आप खुद सोचो, ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें सारे 20 या 10 ट्रांजैक्शन जितने भी दिए हैं सारे बीआरएस में करो, वही ट्रांजैक्शन फिर से इस कैश बुक में भी रिकॉर्ड करो। कोई मीनिंग है, क्योंकि इनको तो रिकॉर्ड करना ही है कैश बुक में, ठीक है। और यही के यही सारे के सारे सेम ट्रांजैक्शन फिर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, इजंट इट? तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, नो मीनिंग इन दैट। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म। एक का बैलेंस खत्म हुआ तुरंत दूसरे में यूज किया, राइट? Okay, so mark illustration number 11 as I said, that will be your homework. Question number 15 को आप easily अपने आप solve कर सकते हैं। And question number 14 is similar to the all kind of theory questions. These will be your self practice questions. As we don't have lectures tomorrow, I think so, we have test. All right, so finally we complete over here. Stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye everyone.
Goodbye. Bye, sir. Sir, we have lecture tomorrow.